तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बनेगा राष्ट्रपति, और बिहार में भी चुनाव चल रहा है। बिहार से लेकर अमेरिका तक के चुनाव की महा कवरेज में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो बिहार जहां वोटिंग जारी है, आखिरी करीब 1 घंटे के आसपास का वक्त बचा हुआ है। आप भी अगर वोटिंग वाले इलाके में रहते हैं तो प्लीज जाइए और जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, वोट जरूर दीजिए। बिल्कुल, बिहार में एक दौर की वोटिंग अभी बाकी है। आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन अमेरिका में एक दौर में ही आज पूरा चुनाव होने वाला है। थोड़ी देर बाद वहां वोटिंग शुरू हो जाएगी। और अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन में सीधी टक्कर। ट्रंप वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं तो बाइडेन उन्होंने सत्ता से हटाने में लगे हुए हैं। अमेरिका का चुनाव अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां के नतीजे दुनिया की सत्ता के समीकरण को प्रभावित करेंगे। और अमेरिका चलेंगे, हम आपको लेकर चलेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। लेकिन पहले देखते हैं चुनाव के दिन बिहार में दिग्गजों के दावे। और दावों की शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार के बड़े दावे के साथ। ये पोलिंग बूथ और यहाँ पर नीतीश कुमार आए हैं, लगातार चुनाव प्रचार करते रहे हैं। अंदर जो मीडिया की भीड़ आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने मतदान कर लिया है। अब वो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार मतदान केंद्र से बाहर निकलेंगे तो वो बात कहेंगे। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। सब लोगों को मतदान करना चाहिए। बाहर निकले और उन्होंने वो निशान दिखाया जिसपे से उन्होंने वोटिंग की थी, लेकिन आज बिना कहे चले गए। चिराग, आपने एक आम मतदाता के तौर पर हम लोग सबसे पूछते हैं, किन मुद्दों को सोचकर मतदान किया है यहाँ पर? बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है विकास है, जिसके अंतर्गत तमाम और मुद्दे आते हैं। बेरोजगारी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। आज़ादी के 73 साल के बाद भी आज भी अगर बिहार पिछड़ा प्रदेश है तो उसका जिम्मेदार वो एक कारण है। पलायन बिहार से नहीं रुक रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन रही? सबसे पहले सेकेंड फेज के शुरुआत में मैं लोगों से अपील करूंगा कि मतदान केंद्र पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएं। हाँ, कोविड के चलते आप लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, वो ज़रूर लें। मास्क और सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। वहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी व्यवस्था कर रखी है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बदलाव के सुनामी में जहाँ एजेंडा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, इन सारे एजेंडों पर बिहार की जनता जो है वोट देने का काम करेगी। एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट पीपल ऑफ बिहार विल वोट फॉर अस बिकॉज people of Bihar want change in Bihar. हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, जो पटना वीमेंस कॉलेज में वोट कास्ट करने आए थे अपने बेटे आदित्य और श्रीमती प्रसाद के साथ। सर, वोट आपने कास्ट किया, जाहिर सी बात, अब क्या लगता है सर कि एनडीए की वापसी होगी? इसमें कोई संदेह है क्या? बिहार की जनता बहुत समझदार है, बहुत परिपक्व है। देखिए, एक मोटी बात आप समझिए, ये चुनाव है शांति, सुरक्षा और विकास के आग्रह का या अपहरण, अपराध, खौफ के माहौल को वापस लाने का? मतदान के बाद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, क्या माहौल आप देख रहे हैं बांकीपुर में और क्या माहौल बाकी बिहार में? बाकी बिहार में भी वही माहौल है जो मैं बांकीपुर में देख रहा हूं। विशेषकर युवा नेतृत्व हमारे तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ जो यूथ ब्रिगेड सामने आया है, जिसमें हमारे अपने बिहारी बाबू का बिहार पुत्र बेटा लव सिन्हा भी है बांकीपुर से। इनके ऊपर जनता जनार्दन का, बिहार परिवार का जबरदस्त आशीर्वाद देख रहा हूं, जबरदस्त आशीर्वाद देख रहा हूं। तो बिहार चुनाव में बिहार के दिग्गजों को हमने आपको सुनवाया। सबके अपने अपने दावे हैं, हर पार्टी का नेता अपनी ही जीत का दावा कर रहा है। तो चलिए बिहार के बाद अब अमेरिका लिए चलते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने के लिए कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। और देखिए, सामान्य तरीके से अगर सब कुछ हुआ तो फिर कल शाम को ये माना जा रहा है कि तस्वीर साफ होने लगेगी कि ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे या फिर
जो बाइडेन होंगे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। We will make America great again. Hello, everybody. Hello, Duluth. Hello, Duluth. Raise your hand now if you won't make that pledge tonight. अगले कुछ घंटों बाद इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन बनने वाला है। एक तरफ मैदान में है रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन। We will make America great again. ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पर अमेरिका की जनता से वोट मांग रहे हैं, जबकि अमेरिका के 8 साल तक के उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे जो बाइडेन के लिए बराक ओबामा चुनावी बैटिंग कर रहे हैं। Best vice president America's ever had, Mr. Joe Biden. अमेरिका के 23 करोड़ मतदाता आज इस बात का फैसला करेंगे कि वो ट्रंप या जो बाइडेन दोनों में से किसको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। एबीपी न्यूज के 2 रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और मधु भाटिया झा अमेरिका में वोटिंग की पल पल की खबर पहुंचाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। भारतीय वक्त के अनुसार आज शाम 5:30 बजे अमेरिका में शुरू हो जाएगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। कौन मारेगा बाजी, ट्रंप या बाइडेन? वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक पल पल का अपडेट। हालांकि चुनावी नतीजे आने से पहले ही उनकी झलक मिलनी शुरू हो गई। दरअसल अमेरिका में वोटिंग के दिन से पहले भी मतदान कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका के जिन बड़े राज्यों में पहले मतदान हो चुका है वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि जहां आज मतदान होना बाकी है वहां ट्रंप को बढ़त मिलने की संभावना है। अमेरिका में 55% यानी 9 करोड़ वोटर पहले ही मतदान कर चुके हैं, यानी मुकाबला कांटे का हो सकता है और इस मुकाबले में भारतीय वोटर बड़ी भूमिका अदा करने जा रहे हैं। यही वजह है कि अपनी चुनावी रैलियों में ट्रंप और जो बाइडेन दोनों भारतीय मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते बार बार दिखाई दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका जब अपने पिता के लिए कैंपेन कर रही थी तब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने उनसे सवाल किया था और इवांका ने जैसे ही सुना कि प्रणय भारत से हैं, उन्होंने कहा कि वो भारत से प्यार करती हैं। Ivanka, I have come from India. Ivanka, I have come from India just to cover your campaign. Ivanka, we love it. अमेरिका में 13 लाख भारतीय रहते हैं, जो अमेरिकी आबादी का करीब 1/3 है। लेकिन ये भारतीय अमेरिका के उन 8 राज्यों में रहते हैं जहां जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे का मुकाबला है। भारतीयों की भूमिका की चर्चा इसलिए भी इस बार बहुत ज्यादा है क्योंकि पहली बार किसी भारतवंशी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। Joe cares about working people. He comes from working people. He learned early in his life the dignity of hard work and the ethic of hard work. अमेरिका का चुनाव इस बार 5 बड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना बन चुका है। जो बाइडेन लगातार ट्रंप की नीतियों को अमेरिका में कोरोना फैलने का जिम्मेदार बता रहे हैं। 220,000 Americans dead. If you hear nothing else I say tonight, hear this. Anyone who's responsible for not taking control, in fact, not saying I take no responsibility initially, anyone who's responsible for that many deaths should not remain as President of the United States of America. जबकि अमेरिकी चुनाव में दूसरा अहम मुद्दा चीन है। दोनों ही चीन पर सख्त रवैया दिखा रहे हैं और ट्रंप जो बाइडेन के हमले का जवाब चीन को आगे करके दे रहे हैं। ट्रंप हर रैली में बीजिंग को कोरोना के लिए जिम्मेदार बताते हैं। We've learned about this horrible plague that was sent to us by China. Our excess mortality rate in America is 40% lower. आखिरी वक्त तक वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए जुटे ट्रंप और बाइडेन के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं, क्योंकि ये घंटे इस बात का जवाब देंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा।
तो रोमाना, बिहार से लेकर अमेरिका तक चुनाव ही चुनाव है और ये बड़ी कवरेज हमारी भी लगातार जारी है। और प्रणय उपाध्याय वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जो बाइडेन या ट्रंप, अमेरिका की चुनावी बयार किस ओर बह रही है? आप वहां मौजूद हैं। बिल्कुल, वॉशिंगटन की सर्द सुबह में चल रही हवा जो है वो तय करेगी कि किस तरीके से व्हाइट हाउस में कौन पहुंचता है। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है इस समय में। अमेरिका में अब तक, जैसा आपने आंकड़ों में बताया, करीब 10 करोड़ मतदाता जो हैं वो अर्ली वोटिंग कर चुके हैं। अमेरिका में चुनाव जो है उसमें अर्ली वोटिंग का प्रावधान होता है। 2 नवंबर की शाम को अर्ली वोटिंग खत्म हो गई, यानी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अर्ली वोटिंग हो सकती थी। लोग मतदान केंद्र पर अपनी सुविधा के अनुसार जाके वोट डाल सकते हैं। आज अंतिम मतदान की अंतिम तिथि, या कहें मतदान की वो सबसे महत्वपूर्ण तिथि, चुनाव का दिन 3 नवंबर, जिसमें अमेरिका के 50 राज्यों के अंदर मतदान होना है। और मतदान के तत्काल बाद अमेरिका में मतगणना की परंपरा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि चुनावों की तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि इस बार चूंकि डाक मतों का इस्तेमाल, 6 करोड़ से ज्यादा डाक मतों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उनकी गिनती में वक्त लग सकता है। कल शाम तक ये तस्वीर साफ होने लगेगी कि जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। क्यों रोमाना? बिल्कुल, बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं बिहार से लेकर अमेरिका तक। चुनावी चुनाव, आज मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए उपचुनाव है। नतीजों से तय होगा सरकार रहेगी या फिर जाएगी। और देखिए, इस बीच हुआ यह है कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल रोमाना, और इसी खबर पर ब्रजेश राजपूत भी हमसे जुड़ रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि शिवराज की सरकार बचेगी या फिर जाएगी। ब्रजेश, देखिए, सरकार जाने का सवाल तो नहीं है क्योंकि संख्या का गणित है, बहुत कुछ सरकार के पक्ष में है। और वैसे भी सरकार को बहुमत लाने के लिए शिवराज सरकार को सिर्फ 8 सीटें चाहिए, तो 28 में से 8 सीटें लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है बीजेपी के लिए। जिस अंदाज में, जिस तैयारी के साथ पार्टी ने चुनाव लड़ा है, उससे लग रहा है कि 8 सीटें से तो ज्यादा सीटें ही आएंगी। मगर फिर भी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा 10 तारीख तक। लेकिन ये चुनाव ऐसा चुनाव हुआ है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोनों तरफ से बहुत कटुता और आरोप प्रत्यारोप लगे और बहुत निचले स्तर के भी आरोप लगे, मगर चुनाव बहुत कड़ा है और वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है। इससे चलते बहुत ज्यादा समीकरण बदलेंगे, मगर सरकार को कोई संकट नहीं है। ये सवाल जो हमने सुबह शिवराज से पूछा था, तब उनका कहना भी ये था कि सरकार को कोई संकट नहीं है, सरकार बनी रहेगी, मगर किस अंदाज में बनी रहेगी ये देखना भी बाकी होगा। तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार को तो शिवराज सिंह चौहान की किसी तरीके का कोई संकट नहीं, लेकिन सियासी समीकरण किस अंदाज में बदलेंगे, 28 सीटों के उपचुनाव जो हो रहे हैं, इस पर नजर बनी हुई है।